नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 68वीं बीपीएससी के लिए आपके बीच धनंजय आईएएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का जो है नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो बेन एस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबिग। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? तो 11% जो है जीडीपी में वृद्धि करने का अनुमान है। किस दिन को श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के रूप में मनाया गया? तो 15 अगस्त को जो है श्री अरबिंदो की जो है 150वीं जयंती मनाया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा संचालित ऑपरेशन मेघचक्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मेघचक्र जो है बाल यौन शोषण से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की प्रमुख बनने वाली पहली यूरोपीय महिला, तो आईएसएस की प्रमुख बनने वाली जो है पहली यूरोपीय महिला कौन बन गई है? तो यह है सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। अगले प्रश्नों को देखें। संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जो है जनजातीय मामलों के मंत्रालय की पहल है। निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2021 किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये प्रकाशित किया जाता है नीति आयोग प्रतिस्पर्धा संस्थान के साथ साझेदारी में। अगले प्रश्नों को देखें। भारत की रॉकेट महिला के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत की रॉकेट महिला के रूप में जाना जाता है डॉक्टर ऋतु करिधाल को। गुप्त वंश के दौरान विनय युक्तक और 10 पाराधिका शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया? तो राजस्व अधिकारी के लिए किया गया है विनय युक्तक और 10 पाराधिका। निम्नलिखित में से कौन सी विकास रणनीति के नेहरू महालनोबिस मॉडल की विशेषता नहीं है? नेहरू महालनोबिस मॉडल की विशेषता यानी कि कौन सा देखा जाए तो नहीं है। तो पूंजीगत समान उद्योगों का विकास ये रहा था। अर्थव्यवस्था में राज्य की प्रमुख भागीदारी था। सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विनिमय और विनिवेश ये नहीं था। और सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे और महत्व को बढ़ाना ये था। अगले प्रश्नों को देखें। विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र प्रवास की प्रवृत्ति हो, तो शीघ्र ही जिसमें प्रवास की प्रवृत्ति हो, पलायन करने की प्रवृत्ति हो, उसे हम गर्म मुद्रा कहते हैं, हॉट मनी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई होगा? तो एफडीआई होगा, देखें तो लक्षित देशों में एक कंपनी खरीदना और उस देश में किसी मौजूदा व्यवसाय के संचालन का विस्तार करना है। पूंजी बाजार में कंपनियों के शेयरों और शेयरों में निवेश करना है। किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के पूरी तरह से पतला आधार पर पोस्ट इश्यू पेड अप इक्विटी पूंजी के 10% या उससे अधिक नहीं बल्कि कम होना चाहिए। तो ये गलत है। तो आपको सही पूछा जा रहा है, तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड स्थापित किया गया? तो ईपीजेड स्थापित किया गया कांडला, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी सीमित देयता भागीदारी फर्म की विशेषता नहीं है? देखें, भागीदारों की संख्या 20 से कम होनी चाहिए, यही जो इनके बारे में गलत है। और देखें, साझेदारी और प्रबंधन को अलग अलग होने की आवश्यकता नहीं है, ये सत्य है। भागीदारों के बीच आपसी सहमति से आंतरिक शासन का निर्णय लिया जा सकता है, सही है। और यह शाश्वत उत्तराधिकार वाला कॉरपोरेट निकाय है, तो ये भी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें।
विश्व के निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ प्रथम व्यापक आर्थिक साझेदारी करार पर हस्ताक्षर किया? तो प्रथम व्यापक आर्थिक साझेदारी करार पर हस्ताक्षर किया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगले प्रश्न को देखें। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। निम्नलिखित में से किसके मामलों के संदर्भ में वाक्यांश विशेष सुरक्षा तंत्र संबंधित है? तो वाक्यांश विशेष सुरक्षा तंत्र संबंधित ये हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन के तहत ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की अनुमति है, क्योंकि उन्हें माना जाता है न्यूनतम व्यापार विकृत। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह? तो इंडोनेशिया हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, और द्वीप में हो जाएगा ग्रीनलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल से होकर गुजरता है और मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? तो ये जोड़ने वाली प्रमुख दर्रा रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा बातें जो है सत्य हैं। देखें, इस मौसम में अधिकांश वर्षा होती है, तो बात सत्य है, और तमिलनाडु को छोड़कर भारत के हर हिस्से में ये सही बात है। इस बौछार के साथ ब्लॉसम सावर कॉफ़ी के फूल खिलते हैं कर्नाटक और उसके आसपास के क्षेत्र में, ये भी सही है। और देखें तो आम की बौछार यानी कि केरल के तट पर, ये गलत है। 1 और 2 सही हो जाएगा। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करने वाली पर्वत श्रृंखलाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो समूह को कहा जाता है पूर्वांचल पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखें कौन सा कथन सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय स्तर भोजन के भीतर ऊर्जा स्तर है, सत्य है। और उसके बाद गहरे महासागरों में प्राथमिक उत्पादन लगभग अधिक होता है, ये भी सही है। प्राथमिक उपभोक्ता स्वपोषी कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो ये बात सत्य है। ये जो है गलत है, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता स्वपोषी कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये गलत है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अपघटक मृतजीवी कहलाते हैं और अपघटक होते हैं, ये बात जो है सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में कौन सा कथन जैविक संसाधनों और अजैविक संसाधनों के बारे में सही है? जैविक और अजैविक के बारे में सही तो यही होगा कि कुछ अजैविक संसाधन नवीकरणीय और कुछ जैविक संसाधन गैर नवीकरणीय होते हैं, यानी कि हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम आबादी वाला है? यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को जो है सम्मिलित किया गया है, यानी कि सबसे कम। तो ओवरऑल में जो है लक्षद्वीप हो जाएगा सबसे कम। अगर राज्य रहेगा तो सबसे कम जनसंख्या तो वो सिक्किम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबालेश्वर महाराष्ट्र के पास से निकलती है? तो महाबालेश्वर के पास से कृष्णा नदी निकलती है। अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अजमेर जो है ये लूनी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस दर्रे से सतलज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है? तो सिपकिला दर्रा के माध्यम से सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ है। अगले प्रश्नों को देखें। नीनाई जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? नीनाई जलप्रपात भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। घाघरा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो घाघरा नदी जो है छपरा के पास बिहार में गंगा नदी में मिलती है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व अगर सर्वाधिक देखा जाए तो शिवहर का जो है सर्वाधिक है और सबसे कम कैमूर का है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार की डगमारा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो डगमारा जल विद्युत परियोजना बिहार में तो यह है कोसी नदी पर। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? 10 की यह वृद्धि तो ये हुई थी
मधेपुरा में, तो राइट 31.1%। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो एकमात्र राज्य वो हो जाएगा तमिलनाडु। भारत की पहली भूतापीय जल विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? पहली भूतापीय जल विद्युत परियोजनाएं, तो यह स्थापित की जाएगी लद्दाख में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट के अधिकतम उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो बॉक्साइट के अधिकतम उत्पादन के लिए जो है ओडिशा राज्य जिम्मेदार है। निम्नलिखित उद्योग जिन्हें सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जो है किन किन उद्योगों को जाना जाता है? तो पेट्रोकेमिकल्स और अंतरिक्ष पर्यटन को जाना जाता है। आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सामवेद संहिता भारतीय संगीत की उत्पत्ति सत्य है। अथर्ववेद संहिता भारतीय चिकित्सा की उत्पत्ति सत्य है। ऋग्वेद संहिता प्राचीनतम गद्य जो है ये गलत है, प्राचीनतम संकलन है, तो इसलिए गलत है। यजुर्वेद संहिता कर्मकांडों की उत्पत्ति ये सत्य है। निम्नलिखित में कौन सा संगम युग में दक्षिण भारत के शासक राजवंशों में एक नहीं था? संगम युग में तो चोल, चेर, पांड्य है, पल्लव का इसमें उल्लेख नहीं की गई है। महरौली स्तंभ शिलालेख किस काल का है? तो ये जो है गुप्त काल का है। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा साहित्य मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित करता है? तो यह है मेगास्थनीज का जो है इंडिका पुस्तक। अगले प्रश्नों को देखें। अजंता चित्रकारी क्या चित्रित करती है? तो ये केवल बौद्ध को चित्रित करती है, तो आंसर ए हो जाएगा, यानी केवल एक। कर्नाटक दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय दिया जाता है भद्रबाहु को। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने शून्यवाद के सिद्धांत को आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं, यानी कौन सा सही सुमेलित है? देखें तो वर्धमान महावीर के पिता सिद्धार्थ सत्य है, महावीर की माता तिरसला सत्य है, महावीर की पत्नी यशोदा सत्य है, महावीर की पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी सत्य है। आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। और दामाद थे जामिल। हड़प्पा के हथियार बने हुए थे, तो हड़प्पा काल के हथियार जो है पत्थर के थे, कॉपर के थे और कांस्य के थे, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के थे। प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? पहले हिंदू यूनानी, फिर जो है शक, पहलव, कुषाण। हिंदू यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 में मिलाना है। एक तरफ मंदिर है, स्थान है, देखते हैं कहाँ पर जो है कौन से मंदिर विद्यमान है। तो सौर मंदिर मम्मलपुरम हो जाएगा, और बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर हो जाएगा, कैलाशनाथ मंदिर कांची हो जाएगा, और बिमला बसाही मंदिर माउंट आबू हो जाएगा। निम्नलिखित विदेशियों में से सबसे पहले कौन भारत आया था? तो डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बुद्ध की मुद्रा है जैसा कि उनके पहले उपदेश में दर्शाया गया है? तो ये किस प्रकार का है? तो ये हो जाएगा धर्मचक मुद्रा, यानी कि प्रथम उपदेश को धर्मचक प्रवर्तन कहा जाता है, जो कि सारनाथ में दिया। किस बौद्ध साहित्य में बुद्ध और उनके अनुयायियों के बीच संवाद है? तो यह है सुत्त पिटक में। अगले प्रश्नों को देखें। गंधवध की रचना किसने की? तो गंधवध की रचना जो है वाक्पति के द्वारा किया गया। पेशवा बालाजी विश्वनाथ को मराठा भूमि पर चौथ और सरदेश मुखी वसूलने की अनुमति किस मुगल शासक ने दी थी? तो मुगल शासक था फर्रुखसियर। सवाई राजा जयसिंह शासक थे कहाँ के? तो जयसिंह जो है शासक थे एम्बर के। इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि जो है शुजा-उद-दौला, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। डचों ने भारत में अपना प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया? मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण भारत में सरकार की दोहरी प्रणाली की शुरुआत हुई? तो दोहरी प्रणाली की शुरुआत हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के अधिनियम का प्रावधान नहीं है? देखें तो कौन सा नहीं है प्रावधान। इंग्लैंड और भारत में होने वाली ICS की एक साथ परीक्षा ये था। विधान परिषद में सुधार और नामांकन के स्थान पर चुनाव के सिद्धांत को अपनाना ये भी था। ऊपरी बर्मा के विलय का समर्थन इसमें नहीं किया गया था, बाकी सैन्य व्यय में कमी किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजा राम मोहन राय का जन्म संभवतः 1772 में बंगाल में एक संपन्न परिवार में हुआ था, तो ये इनके बारे में सत्य है। फिर उसके बाद देखें कि उनकी मृत्यु 1833 में भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड में हुई थी, ब्रिस्टल में, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई, सत्य है। उन्होंने संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया, ये भी सत्य है। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। रेडिकल्स और मॉडरेट्स का विभाजन किस वर्ष हुआ? रेडिकल्स और मॉडरेट का विभाजन तो ये हुआ था 1907 ईस्वी में, यानी कि गरम दल और नरम दल में जो है कांग्रेस का विभाजन सूरत में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने मुसलमानों के बीच सुधारों की शुरुआत की? तो मुसलमानों के बीच सुधारों की शुरुआत सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। बंगाल विभाजन किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग ने इसे निरस्त कर दिया था। अगले प्रश्न को देखें। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? तो प्रथम भारतीय सदस्य जो कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। अगले प्रश्न को देखें। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? तो वल्लभाचार्य के शिष्य हो जाएगा सूरदास। ऋग्वैदिक काल में अरण्यानी किसकी देवी हैं? तो अरण्यानी जो है ऋग्वैदिक काल में किसकी देवी? तो ये हो जाएगा जंगल की देवी। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस निजाम को हटाया था? तो शाह आलम द्वितीय ने जो है सलाबत जंग को हटाया था। झारोखा दर्शन की प्रथा को किसने बंद करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो ये बंद किया गया था औरंगजेब के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक था? तो प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक राजा मिहिर भोज हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। विभिन्न हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इनके समूह को कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। अगले प्रश्नों को देखें। भूमि को जोतना और फसल उगाना किसे कहते हैं? तो भूमि को जोतना और फसल उगाना कहा जाता है जुताई करना। लेजर के बारे में कौन सा कथन सही है? लेजर के बारे में सही कथन को देखते हैं। रूबी क्रिस्टल और सेमी कंडक्टिंग मटेरियल तरल और गैस जैसे ठोस पदार्थों से कई प्रकार के लेजर बनाए गए हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। खराब हवादार इमारतों में निम्नलिखित में से कौन सी अकेरिया गैसें जमा हो सकती है? तो खराब हवादार इमारतों में अकेरिया गैस जो है रेडॉन जमा हो सकती है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है हॉल्डेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अमीबा में उत्सर्जन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो अमीबा में उत्सर्जन जो है डिफ्यूजन के द्वारा होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है कहाँ पर या किसके माध्यम से? तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला इन हिंड ब्रेन मेडुला ऑब्लिंगेटा के माध्यम से होता है। एक ऐसे जीव का नाम बताना है जिसमें एक एकल गुणसूत्र होता है और कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन के माध्यम से
होता है, तो ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक्स। पौधे के उस रोग का नाम बताइए जिसमें पत्तियों पर बड़े पीले धब्बे दिखाई देते हैं। तो पत्तियों पर बड़े पीले धब्बे दिखाई देते हैं तो उस रोग का नाम हो जाएगा बैक्टीरियल ब्लाइट। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाता है, यानी किस प्रकार का रहता है गुणसूत्र का समूह टर्नर सिंड्रोम में, तो 45 XO हो जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 में मैचिंग कराना है। एक तरफ पशु है, एक तरफ उसका जीवन काल है। तो मवेशी है, मवेशी का अगर देखा जाए तो मवेशी में गाय का जो है, गाय का जीवन काल लगभग 15 वर्ष होता है। मवेशी में गाय का लगभग 15 वर्ष होता है। फिर बकरी का देखेंगे तो बकरी का 10 से 12 वर्ष होता है, 10 से 12। भेड़ का भी जो देखेंगे तो ये 10 से 12 वर्ष होता है। फिर ऊँट का जीवन काल लगभग 40-45 वर्ष होता है। इस प्रकार से तो आंसर ये मैचिंग है नहीं वास्तविक में। अगले प्रश्नों को देखें। प्रतिजन का क्या कार्य है, तो प्रतिजन के बारे में कार्य है तो यह प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अपमार्जक की परिभाषा है, तो अपमार्जक की परिभाषा हो जाएगा यह एक तरल पृष्ठ सक्रिय कारक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नाविकों अर्थात गोताखोरों की श्वसन क्रियाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस, तो गोताखोरों की जो है श्वसन क्रियाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम। अगले प्रश्न को देखें। गर्म करने पर ठोस का सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन, तो यह उच्च बनाने की क्रिया अर्थात सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक प्रकार का विलयन जिसमें विलय कणों का आकार सच्चे विलयनों और निलंबनों के बीच मध्यवर्ती होता है तो वह क्या कहलाता है, तो वह कोलाइड्स कहलाता है। किसी धातु द्वारा अम्ल में हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से अम्ल से बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है, तो नमक कहलाता है। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे से बनने वाले रासायनिक बंधन को क्या कहा जाता है, तो रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं, 2 कार्बन परमाणु त्रिबंध द्वारा जो है जुड़े होते हैं तो उसे अल्काइनेस कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, तो वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। धातु के उस गुण का नाम लिखना है जिसमें उसे खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, तो पतले तार बनाए जा सकते हैं धातु के इस गुण को लचीलापन कहते हैं। अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए नियोजित प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो नियोजित प्रक्रिया को चुंबकीय जुदाई प्रक्रिया कहलाता है। पारे का प्रमुख अयस्क, तो सिनेबार जो है पारे का अयस्क है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम अनुसार तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या बताती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो है यह तारों को घेरने वाली उंगलियों की दिशा बतलाती है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है। कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, स्टील का, लोहा का इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन एल्यूमिनियम का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। पावर लूम आविष्कार का संबंध है, तो पावर लूम आविष्कार का संबंध जो है किससे है, तो ये हो जाएगा कार्ल राइट से। निम्नलिखित में से कौन से प्रतिरोधक हैं, प्रतिरोधक यानी कि जो धारा को जो है रोकता है, लेकिन चांदी तो है एकदम विद्युत का सुचालक होता है, कॉपर भी होता है, एल्युमिनियम भी होता है, सोना, तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वह नियम जो धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताता है
तो वह कौन सा नियम कहलाता है? यह ओम का नियम कहलाता है, धारा और विभवांतर के बीच। ब्लड मून से आप क्या समझते हैं? ब्लड मून के बारे में कहा जा रहा है कि क्या समझते हैं? तो यह गहरे लाल रंग की चमक वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। अगले प्रश्न को देखें। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस चश्मे या लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन रडार की एसकेजे हैं? तो रडार की जो है रडार का जो इस्तेमाल देखें तो हवाई जहाज जैसी वस्तुओं की स्थिति का पता लगाना और उसका पता लगाना ये कहलाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सयांता का ऐसा मात्रक? तो सयांता का ऐसा मात्रक पॉइजली, डेका पॉइज, पास्कल सेकेंड। तो पॉइजली हो जाएगा पीआई और सेंटीपॉइज होते हैं सीपी। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, ए और डी दोनों। निम्नलिखित में से बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका बांग्लादेश से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था मुर्शिद कुली खान ने। अगले प्रश्नों को देखें। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। जब यूरोपीय यात्री ट्रेवेर्नियर और बर्नियर ने पटना का दौरा किया तब बिहार का गवर्नर कौन था? तब बिहार का गवर्नर जान निसार खां था। देवघर बिहार में गोल्डन लीग की स्थापना कब हुई? तो देवघर बिहार में जो है गोल्डन लीग की स्थापना देखा जाए तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुई थी। निम्नलिखित में से किसने मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग आंदोलन का जो है स्थापना किया? यानी कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था जनकधारी प्रसाद के द्वारा। आज़ाद दास्ता स्वतंत्रता ब्रिगेड का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था नेपाल में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है किया गया था, जो कि लोकप्रिय लोकनायक के नाम से जाना जाता है। किस नृत्य में महिलाएं भगवान इंद्र से बारिश की प्रार्थना करती है? तो महिलाएं भगवान इंद्र से जो बारिश की प्रार्थना झिझिया नृत्य के द्वारा करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में कौन से महाजनपद थे? तो बिहार में हो जाएगा अंग, उसके बाद अंग हो जाएगा, फिर बज्जी हो जाएगा, वैशाली, फिर उसके बाद मगध हो जाएगा। मगध जो कि विकल्प में है नहीं। अंग, मगध और बज्जी। आंसर ई हो जाएगा, ए और सी जो है आपका सही है। बिहार में अकाल की रोकथाम के लिए वारेन हेस्टिंग ने किसका निर्माण किया था? अकाल की जो है रोकथाम के लिए तो गोलघर की जो है संरचना का निर्माण किया था। बिहार बंधु बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो शुरू हुआ था 1872 में, बिहार बंधु। फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था? तो फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था औराही हिंगना गांव में। अगले प्रश्नों को देखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य? तो वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रफल के हिसाब से कैमूर वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। बिहार के किस संभाग में सर्वाधिक जिले आते हैं? तो किस संभाग में सर्वाधिक जिले आते हैं? तो मुंगेर संभाग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुंगेर में अगर देखा जाए तो बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई योजना कौन सी है? तो बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। अगले प्रश्न को देखें। बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1983 में की गई। बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना 1983। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। अगस्त 2022 में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CPA का मेजबान देश
कौन सा है? तो मेजबान देश कनाडा हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, भारत में कितने रामसर स्थल है? तो रामसर साइट यानी आर्द्रभूमि भारत में वर्तमान में 75 हो जाएंगे। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द शेवेलियर ड ला लीजन दी होनोर से किसे सम्मानित किया गया? तो ये प्रसिद्ध सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति हैं शशि थरूर। अगले प्रश्न को देखें, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा कौन सी इंडियन एयरलाइंस एक अस्थायी पहल में शामिल हुई? तो एक अस्थायी पहल में जो है इंडिगो शामिल हुई। अगस्त 2022 में बेल्जियम F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो बेल्जियम F1 ग्रैंड प्रिक्स जो है जीतने वाले थे मैक्स वर्स्टेपन। शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों के लिए 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया एंजेला मार्केल को। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, 2011 की जनगणना अनुसार बिहार राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत? तो नगरीय जनसंख्या हो जाएगा 11.29%। बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व दूसरा सबसे अधिक है? तो प्रथम पर है शिवहर जो कि 1880 है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों का निवास, और यहाँ पर पटना का है 1823। तो दूसरे स्थान पर जनसंख्या घनत्व में पटना हो जाएगा 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में स्वर्ण अयस्क भंडार का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? तो दूसरा सबसे बड़ा प्रतिशत ये हो जाएगा राजस्थान राज्य में। बिहार भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज संसाधन का एक प्रमुख स्रोत है? तो बिहार में जो है पायराइट का भंडार है 94%। अगले प्रश्न को देखें, इंद्रपुरी बैराज किस जिले में स्थित है? तो इंद्रपुरी बैराज हो जाएगा रोहतास जिले में। बिहार की अर्थव्यवस्था अर्थात GDP का योगदान किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है? बिहार की अर्थव्यवस्था में जो है GDP में किस क्षेत्र का सबसे अहम भूमिका है? तो सेवा क्षेत्र का जो है सबसे अहम भूमिका है। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की अवधारणा? तो ये लिया गया कनाडा से, संघात्मक विशेषता। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में राज्यों की वास्तविक परिभाषा है? तो राज्यों की जो है वास्तविक परिभाषा हो जाएगा भारत सरकार और संसद और सरकार और प्रत्येक राज्य विधानमंडल और सभी स्थानीय या भारत के क्षेत्र के भीतर या के तहत अन्य प्राधिकरण भारत सरकार का नियंत्रण। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, राज्य पुनर्गठन समिति की नियुक्ति कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन समिति की नियुक्ति हुई थी 1953 में, लेकिन यह बिल पास हुआ 1956 में, और इस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अगले प्रश्न को देखें, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित विधेयकों में से कौन सा एक बजट के साथ संसद में प्रस्तुत किया जाता है? यानी कि बजट के साथ जो है संसद में प्रस्तुत किया जाता है वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक। वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने तैयार की? तो संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है तैयार किया गया था, और 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पेश किया गया था। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इस तथ्य का द्योतक है कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में निहित है? तो यह हो जाएगा संसदीय लोकतंत्र। अगले प्रश्न को देखें, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 238 चुने जाते हैं, और 12 सदस्य जो है साहित्य कला ज्ञान विज्ञान में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से
कौन सा लेख संसद के गठन से संबंधित है? तो संसद के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है, 79 में। और उसके बाद राज्यसभा 80 में है और लोकसभा 81 अनुच्छेद में है। यह आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।